बाद हमें मिलता रहे और ऐसे ही हम हर रोज आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों, शुक्रवार की रात दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 5.9 तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में जमीन से 150 किलोमीटर नीचे था। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके लगे। हरियाणा में भी भूकंप आया रात करीब 9:45 बजे के लगभग की ये बात है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी भूकंप आया और हिमाचल प्रदेश में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में तो 3-4 बार अलग अलग झटके महसूस हुए, ऐसी भी खबरें हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में शुक्रवार की रात भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग डर के मारे घरों से बाहर तक आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। लेकिन अब ईरान ने कहा कि भाई तुमने हमारा एक पुल तबाह किया, लेकिन अब आगे देखना तबाही। ईरान ने 8 खास पुलों की एक हिट लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही और आगे बढ़ती जा रही है। ईरान ने खाड़ी के 8 पुलों की हिट लिस्ट तैयार की है और बड़ी धमकी दी है। अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल पर हमला किया था और उसको ध्वस्त कर दिया। एकदम नया पुल था और वो जल्द ही लॉन्च भी होने वाला था। तो ईरान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल देखिए आप, ईरान ने अमेरिका का 48 घंटे सीज फायर का प्रपोजल भी ठुकरा दिया है। फाइटर जेट पर पहले हमला किया था, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर पर भी ईरान ने हमला किया। अमेरिकी पायलट की तलाश में वो गया था। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर ऑफर को ठुकरा दिया है। और इधर ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट के बाद अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया। यह हेलीकॉप्टर F-15E फाइटर जेट के क्रू मेंबर की तलाश में गया हुआ था। और इधर आप देखिए, अमेरिका ने भी मान लिया कि भाई ईरान ने मार गिराया F-35 जेट। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारी ने F-35 जेट गिराए जाने की पुष्टि की है और पायलट की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं ईरान ने पायलट पकड़ने पर $60,000 इनाम रखा है। यानी दोस्तों F-35 जो है वो दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में से एक माना जाता है। अगर इसके गिरने और पायलट के पकड़े जाने की पुष्टि हो जाती है ना दोस्तों, तो ये संघर्ष में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। और इसी बीच आपको बताएं, ईरान ने खाड़ी देशों में भी हमले तेज कर दिए हैं और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान के अंदर भी हमले कर रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका के लिए अब गंभीर खतरा बन सकते हैं ईरानी हैकर्स। प्रोडक्शन से लेकर शिपिंग तक सब कुछ ठप कर सकते हैं। ईरानी समूह हंडाला ने अमेरिकी कंपनी स्ट्राइकर कार पर साइबर हमला कर दिया और हुआ क्या कि हमले से कंपनी के उत्पादन और शिपिंग कार्य सब कुछ ठप हो गया। विशेषज्ञ विलियम अकोटो ने इसे ईरानी हैकर्स को गंभीर खतरा बताया है। तो ईरान के पास आप देखिए किस तरह से ताकत है और वो अमेरिका जैसे एक बड़े महाशक्ति को भी झुकाने की ताकत रख रहा है और इतने दिनों से वो भी युद्ध लड़ रहा है। ईरान का पाकिस्तान में बातचीत से भी इंकार हो गया है। सीज फायर के लिए भी अमेरिका की शर्तें ठुकरा दी हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा रक्षा बजट प्रस्ताव पेश किया है। रक्षा बजट में 42% तक बढ़ोतरी की गई है। सामाजिक योजनाओं में वहाँ पर कटौती का प्लान बना है। जब इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां चल रही है तो रक्षा बजट को तो बढ़ाना पड़ेगा ही। और जो लोगों को सामाजिक योजनाएं मिल रही थी, फायदा मिल रहा था, उसमें कटौती की गई। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। दवाओं ही नहीं, एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी टैरिफ लगा दिया है। कच्चे मेटल पर 50% टैक्स लगेगा, जबकि उनसे बने कई प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटाकर 10 से 25% कर दी गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के आयात से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। और इधर आप देखिए, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप सरकार में भी उथल पुथल हो रही है। 24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पेम बोंडी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार में कुछ और बड़े अफसरों को निकाले जाने की आशंका बढ़ गई है। तो अंदर ही अंदर भी सरकार में बड़ा उथल पुथल अभी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आप देखिए, हमारे देश में केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्ती दिखाई है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, हालात पर तुरंत कंट्रोल करें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों से पन्नी खरीदारी रोकने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने को कहा है। सरकार की तरफ से एक बार फिर कहा गया कि एलपीजी की आपूर्ति देश में पर्याप्त है, कोई भी पैनिक न हो। और इधर आप देखिए, एलपीजी संकट के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया। नेशनल पीएनजी ड्राइव 30 जून तक बढ़ गई है। रोजाना 10,000 घरों तक गैस पाइपलाइन पहुंच रही है। और इधर मिडिल ईस्ट संकट का असर आप देखिए, इंडिगो और एयर इंडिया ने नई ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी कर दी और यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। 4 अप्रैल 2026 के लिए उड़ानों की समीक्षा की जा रही है और प्रभावित यात्रियों को मुफ्त रीबुकिंग या रिफंड का विकल्प भी दिया जा रहा है। इधर आपको बताएं, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज होर्मुज स्ट्रेट पर मतदान करेगी और साथ ही आज दिल्ली में तेज हवाओं के साथ गरज और बारिश का अनुमान भी है। और इसी बीच बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तान में डीजल 55% और पेट्रोल 43% महंगा हो गया। डीजल 184 महंगा होकर 520 पर आ गया और पेट्रोल 137 बढ़कर 458 रुपए हो गया। ईरान जंग का असर ये देखिए आप, पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है। इधर पाकिस्तान में गाय और भैंस पालने पर गोबर टैक्स लगाने तक की तैयारियां हो रही है। तो आप देखिए हालात वहाँ किस तरह से होने जा रहे हैं। हर पशु पर रोजाना 30 रुपए वसूलेगी सरकार। विपक्ष ने कहा कि ये रेवेन्यू जुटाने का तरीका है। यानी पाकिस्तान के पंजाब राज्य में गाय और भैंस पालने पर अब टैक्स लगाने की तैयारियां हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम
मरियम नवाज की सरकार हर गाय और भैंस पर रोजाना 30 पाकिस्तानी रुपए फीस लेने का नियम बना सकती है। और इधर आप देखिए राघव चड्ढा का जवाब आया है, खामोश कराया हारा नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा। सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। आम आदमी को मेरा संदेश है। इधर आईपीएल में पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी जीत हो गई है। चेन्नई को 5 विकेट से हरा दिया है। कप्तान श्रेयस की 50 लगी, बैसाख ने 2 विकेट लिए। आईपीएल के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। यानी ये पीबीकेएस की लगातार दूसरी जीत और सीएसके की लगातार दूसरी हार रही। इधर बड़ी खबर आप देखिए, आर्टेमिस 2 मिशन अब चांद की ओर बढ़ रहा है। लॉन्च के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह 5:19 के लगभग ओरियन कैप्सूल ने थ्रस्टर्स फायर किए और पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी। और अब ये अगले 4 दिन तक अंतरिक्ष में सफर करेगा और वहां पहुंचेगा जहां आज तक केवल 24 इंसान पहुंच चुके हैं। तो पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर निकले अंतरिक्ष यात्री 34,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं। जरा सी चूक से चंद्रमा से यान टकरा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और साइंस का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद पर आईफोन 17 प्रो मैक्स लेकर जा रहे हैं। अंतरिक्ष में वैसे फोन ले जाने की असली वजह और इसके इस्तेमाल से जुड़े कुछ नियम भी होते हैं। भले ये फोन अंतरिक्ष में गए, लेकिन इनका इस्तेमाल धरती की तरह बिल्कुल नहीं होगा। अंतरिक्ष में उनके इस्तेमाल के लिए कुछ खास और सख्त नियम है, यानी सुरक्षा के लिहाज से पूरी यात्रा के दौरान इन फोन को एयरप्लेन मोड में ही रखा जाएगा। इनका मुख्य इस्तेमाल एक शानदार कैमरे और रिकॉर्डिंग टूल की तरह किया जाएगा, इसलिए वो आईफोन लेकर गए हैं। और इधर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी अरेस्ट हो गया है। एयरपोर्ट से पकड़ाया, भागने की फिराक में था। अब तक 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एनआईए जांच शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। खुद एंट्रेंस लेने, कोर्स और सिलेबस डिजाइन करने और डिग्री देने की छूट मिल गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने 30 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी घोषणा की थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैसे आपको बताएं। मतलब दोस्तों, एनसीईआरटी को ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी अब सिर्फ स्कूल कोर्स डिजाइन करने तक सीमित नहीं रहेगा। एनसीईआरटी अब नए एकेडमिक प्रोग्राम के साथ ही डॉक्टरेट और नए डिग्री कोर्सेज भी लॉन्च कर सकता है। यूनिवर्सिटीज के अलावा हायर एजुकेशन के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स को केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की दर्जा देती है, जो क्या करते हैं, खुद का अलग एडमिशन प्रोसेस तय कर सकते हैं, खुद का सिलेबस तय कर सकते हैं, खुद एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, खुद स्टूडेंट को डिग्री दे सकते हैं। और इधर आप देखिए, अमित शाह ने कहा कि असम में यूसीसी लाएंगे, इससे आदिवासी बाहर रहेंगे। भारत को मिली तीसरी परमाणु सबमरीन अरिहंत और अरिगात के बाद आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल हो गई है और ऐसे में हमारी परमाणु शक्ति बढ़ गई है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में 5600 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर, 20,000 कर्मचारी निकाले, 30,000 कर्मचारियों की सैलरी को आधा कर दिया गया। 3 शिफ्ट का काम एक में चल रहा। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का असर मध्य प्रदेश के डेट्रोइट कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर पर भी बढ़ता जा रहा है। पहले एक्सपोर्ट ठप हुआ, अब कर्मचारियों और मजदूरों की नौकरियों पर भी संकट हो रहा है। उद्योग संचालकों का एक कहना है कि हालात जल्दी नहीं सुधरे तो मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। और इधर आप देखिए, सीमा हैदर ने बेटे का नाम भारत रखा, सिर पर लोटा रखकर कुआं पूजन किया और बोली कि हिंदू होने पर गर्व है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने बेटे का नाम भारत रखा है। 4 धाम यात्रा 2026 पर युद्ध का साया, रजिस्ट्रेशन में गिरावट हुई। बुकिंग लेने से कतरा रहे ट्रेवल ऑपरेटर्स, पर्यटन व्यवसायों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली 4 धाम यात्रा पर इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात का गहरा साया मंडरा रहा है। यानी यात्रा शुरू होने से पहले ही बुकिंग में आई गिरावट ने पर्यटन कारोबारियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। अब तक 11,07,841 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इधर आप देखिए, चंडीगढ़ बीजेपी हेडक्वार्टर ब्लास्ट केस में 2 गिरफ्तार हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने रोपड़ से पकड़े। हवाई किराया बढ़ाया तो फिर सरकार दखल देगी। एयरलाइंस के साथ जल्दी मीटिंग करेगी। एटीएफ के दाम दोगुने, इंडिगो की उड़ानें 10,000 रुपए तक महंगी हुई। इधर बड़ी खबर आप देखिए, 1500 करोड़ कमाने वाली चौथी फिल्म बनी धुरंधर 2। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1501 करोड़ रुपए हो गया है। भारत में भी नेट कमाई 1000 करोड़ के करीब है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने भारत में 961 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है और फिल्म अब तक 1000 करोड़ रुपए नेट क्लब के करीब पहुंच गई है। इधर मथुरा में भी जमकर ओले गिरे, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वाराणसी में भी धूल भरी आंधियां, उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 5 लोगों की जानें भी चली गई। मौसम समाचार आगे और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आप देखिए, मध्य प्रदेश से खबर, दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म। विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। इधर बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 लोगों की जानें चली गई, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, 7 की हालत गंभीर है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, चौकीदार भी गिरफ्तार हो गया। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौतें होने का मामला सामने आया। लखनऊ में विस्फोट करने आए 4 आतंकी अरेस्ट कर लिए गए। सरगना एक मेरठ का
नाई है। पाकिस्तान ने धमाके का टारगेट दिया था। यूपी एटीएस ने गुरुवार को लखनऊ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इसका खुलासा शुक्रवार को किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी नंबरों से जुड़े थे। लखनऊ समेत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में विस्फोट करने की फिराक में थे। और इधर आप देखिए 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के शिक्षकों का जमावड़ा शुरू होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को अपने फैसले में टेट को अनिवार्य कर दिया था और इसी को लेकर शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टेट की अनिवार्यता के खिलाफ अब देश भर में शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है और अब ये शिक्षकों का जो आंदोलन है वो दिल्ली पहुंचने वाला है। 4 अप्रैल को बड़ी संख्या में शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटकर विरोध दर्ज करवाएंगे। दिल्ली में अब अपराध की श्रेणी से हटाई गई 2 चीजें। पहले सजा होती थी, जुर्माना भी लगता था। जन विश्वास बिल 2026 के तहत दिल्ली में दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की 2 धाराएं अपराध श्रेणी से हटा दी गई हैं। अब बच्चों की शरारत और किसी बिल्डिंग या गाड़ी में संदिग्ध मौजूदगी पर सजा नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की महिलाओं में भी खून की कमी बढ़ रही है। संसद में पेश हेल्थ रिपोर्ट में एनीमिया के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यानी दोस्तों, राजधानी दिल्ली में लगभग आधी महिलाएं जो है ना वो एनीमिया की बीमारी से पीड़ित हैं। खून की कमी है और 2 दशकों में ये समस्या लगभग 12% के करीब बढ़ गई है। होता ना कि गाँव में तो लोग पोषण वगैरह में ध्यान नहीं देते, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो पता ही रहता ना कि भाई हरी सब्जियां खानी है, टमाटर खाने हैं, प्रोटीन खाना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि आधी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। लद्दाख में स्थितियां और ज्यादा गंभीर हैं। तो राजधानी दिल्ली में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर भी सामने आई। और इधर आप देखिए तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों को मौका दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मुरुगन को भी मैदान में उतारा गया। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, जीमेल एड्रेस चेंज से जुड़ी खबर आ रही है। गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए यूजर नेम बदलने का एक फीचर पेश किया है। यानी दोस्तों अब आप ऐड साइन से पहले का अपना जीमेल यूजर नेम बदल पाएंगे। 22 सालों में बड़ा अपडेट जीमेल की तरफ से पेश किया गया है और लंबे समय से इसका इंतजार भी हो रहा था। कैसे आप ये बदल पाएंगे, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई गई है। और इसके साथ ही आप देखिए क्वांटम कंप्यूटर तोड़ सकते हैं एनक्रिप्शन, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल डेटा सुरक्षित नहीं रहेंगे। गूगल ने ये बड़ी सख्त चेतावनी दी है। डिजिटल दुनिया की सुरक्षा को लेकर एक नई और ये गंभीर चेतावनी सामने आई है। अब गूगल ने जब ये अपडेट दिया ना दोस्तों, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गूगल की एक ताजा रिसर्च ये बता रही कि क्वांटम कंप्यूटर अब पहले के अनुमान से कहीं कम ताकत में भी मौजूदा इंक्रिप्शन सिस्टम को तोड़ सकते हैं और इसका सीधा सीधा असर ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी और पर्सनल डेटा की सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो गूगल की इस चेतावनी से एक बड़ा हड़कंप सा मच गया है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई चिंता और सामने आ गई है। इनक्रिप्शन होता ना दोस्तों, जैसे पासवर्ड तोड़ देना या फिर जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भेजते हैं, तो मैसेज जो भेज रहा है और जो मैसेज को रीड कर रहा है, देख रहा है, केवल वो ही पता कर सकते हैं। लेकिन अगर इनक्रिप्शन ही टूट गया तो फिर मैसेज को आप कोई भी देख पाएगा। तो और ऐसे में क्रिप्टो करेंसी और डेटा सिक्योरिटी पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि चिंता बढ़ने वाली है कि नहीं, है ना। और सूखे पत्तों से बनेगी गैस। आईआईटी बॉम्बे ने एलपीजी और पीएनजी का विकल्प खोजा है। 10 साल में सफलता मिली है। आईआईटी बॉम्बे ने सूखे पत्तों से कुकिंग गैस बनाने की एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये तकनीक गैसिफिकेशन पर आधारित है और ये एलपीजी और पीएनजी का सस्ता विकल्प भी बन सकती है। इसमें कचरे का उपयोग होगा और प्रदूषण भी कम होगा। 10 साल की रिसर्च से ये सफलता मिली है। यानी इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए सूखे पत्तों को एनर्जी में बदला जा सकता है और ये हमारे देश की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। सैमसंग का नया एआई ब्राउजर लॉन्च हुआ है। अब पीसी पर भी स्मार्ट ब्राउजिंग का मजा ले पाएंगे। सैमसंग ब्राउजर अब विंडोज पीसी पर भी उपलब्ध हो गया है और इस